नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं कंप्यूटर के, जो आपके शिक्षण एग्जाम में आए हुए हैं। और आने वाले शिफ्टों में आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नया कुछ नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। और आप खुद देखोगे यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न देखें। देखिए, हर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है आपको सिंपल मिले। तो आप ये मान के चलो कि आपको जो है 60% तो आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो आपके पास सिंपल होते हैं, जो आपने पढ़ा होता है। बाकी के ये 60% तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं कहूँ 70% आप ऐसे कर सकते हो जिन्हें आप पढ़ा हो। बाकी के जो बचते हैं वो आपको थोड़ा ना हार्डवर्क और चीज़ें जो है वो अच्छे से करनी पड़ती हैं। थोड़े डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने 70% भी अगर कंप्यूटर में आप स्कोर करते हो, तब भी आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड जो है आपके हाथ में होगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ओके, क्योंकि बाकी के आप देखोगे जैसे पैसेज हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इनको आप जो है आसानी से कर पाओगे और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 17 अक्टूबर के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डाटा फॉर्मेशन इज स्टोर इन कंप्यूटर एज, यानी डाटा जो है हमारा या सूचना कहते हैं हम इसे, कंप्यूटर में किस रूप में जो है वो स्टोर होता है या सहेजी जाती है। फाइल्स, डायरेक्टरीज, फ्लॉपीज या मैटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फाइल्स। आप सभी को पता है हमारा जो डाटा रहता है कंप्यूटर में जो स्टोर करते हैं वो फाइल्स के फॉर्म में रहता है। तो आई होप ये सबको पता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का पूछा हो। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि एक व्यापक शब्द है जिसमें कंपनी का व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट का उपयोग शामिल है। ऑप्शन है यहाँ पर ई फॉर्मिंग, ई खरीदी या जिसे हम बोलते हैं प्रो करमेंटिंग, और ई विपणन यानी ई मार्केटिंग होते हैं, और ई कॉमर्स होता है। तो जो व्यवसाय से संबंधित होता है वो आप सभी को पता है कॉमर्शियल होती हैं वो चीजें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में आप देखोगे यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म रहते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, एक्सटर्नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इन्हें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि जो व्यावसायिक वेबसाइट होती हैं या ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं ई कॉमर्स की बात की जाए, जैसे कि आपको जैसे फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या है, ई कॉमर्स व्यवसाय है, एक तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको खरीदने को देखने को मिलता है। ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन से साइज सबसे छोटी है। ऑप्शन है यहाँ पर पीडीए सिस्टम यूनिट, और ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है नोटबुक सिस्टम यूनिट, तीसरा है डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट, और चौथा दिया हुआ है यहाँ पर टैबलेट पीसी। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट साइज पूछा गया है। तो पीडीए क्या होता है, आपने देखा हो जो मोबाइल होते हैं ना, वही सब चीजें आपको पीडीए के फॉर्म मिलते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके। नोटबुक हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट पीसी हो गया, तो ये आपको बड़े फॉर्म में देखने को, ये सबसे छोटे फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, आसान सा था। ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की अपेक्षाकृत सर्वोच्च इकाई है, यानी हाईएस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर गीगाबाइट्स, बाइट्स, मेगाबाइट्स, या बात की जाए किलो बाइट्स। तो ये भी आसान है, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि यूनिट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन। तो यूनिट जितनी भी हैं आप याद रखना। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी यूनिट पूछी गई है, मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीबी, जिसे हम गीगाबाइट बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 124 MB में जो रहता है वो 1 GB रहता है। ठीक है। वहीं आपसे 1024 KB है, तो ये आपको 1 MB के बराबर देखने को मिलता है, 1 MB के बराबर। ओके, तो ये चीजें हैं, आपको याद रखना है सभी चीजें। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा स्रोत फाइल को मशीन भाषा फाइल में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, या
लिंकर। तो देखिए दोनों में ज्यादातर कंफ्यूजन देखने को मिलता है, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, ठीक है। इन दोनों में, ये दोनों तो ऑप्शन हटा दो, ट्रांसलेटर किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है वो आप अलग चीज है गई। लिंकर हो गया, ये लिंक करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन को लैंग्वेज में या मशीन कोड में, देखिए मशीन लैंग्वेज लिखा है आपको या फिर यहाँ पर मशीन कोड भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों ही में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंपाइलर। दरअसल कंपाइलर का जो यूज होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो याद रखना है। वही आपसे देखिए असेंबलर होता है, तो ये लो लेवल असेंबली लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज जो असेंबलर होता है, असेंबली होती है लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज रहती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर रहता है वो क्या रहता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है या मशीन कोड को समझता है, ठीक है। तो ये हमें कंपाइलर जो रहते हैं, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, तो ये दोनों है जो है इसी को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दोनों ही याद रखना है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को, ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विथ रिस्पेक्ट टू वेब पोर्टल MSN स्टैंड फॉर, हमें पूछा गया है कि जो वेब पोर्टल के संबंध में MSN का फुल फॉर्म पूछा गया क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर माइक्रो सर्विस नेटवर्क, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी है माइक्रो सिस्टम नेटवर्क और ऑप्शन डी है यहाँ पर माइक्रो सिस्टम नोड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म, ओके। तो एम होता है यानी यूजर को पेन इंक या हाइलाइटर को मिटाने की सुविधा देता है। ब्रश, इरेजर, पेन या बात की जाए पेंसिल, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर जो है क्या करना है, इरेज करना है यानी मिटाना है, ठीक है। मिटाने के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इरेजर, ओके। आसान सा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे सत्टिप्पण पाठों यानी एनोटेटेड टेक्स्ट अनुदेशात्मक दिग्ध शीर्षकों और दिग्ध दिशाओं के लिए उपयोग किया जाता है, यानी गाइडेड होते हैं, मैनुअल हो गए, तो इनका इंडक्शन के लिए हम जो है एनोटेटेड टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो ये जो है किस में देखने को मिलता है, विकी न्यूज, विकी बुक्स, विकी कोट्स या विकी वर्सिटी। तो ये हमें जो है वो विकी बुक्स में देखने को मिलेगा। जैसे विकीपीडिया हो गया तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पीसीज के बारे में, जो एनिमल हो गए ये किस में आते हैं, तो वो होता है विकी स्पीसीज, ठीक है, जिसे हम इसमें जो है काउंट करते हैं। तो ये जो टैक्स हो गए, गाइड हो गए, मैनुअल हो गए, एनोटेशन हमें देखने को मिलते हैं ये टैक्स में, तो हमें ये विकी बुक्स में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंट्रोल पैनल फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट, आपने विंडो देखा तो कंट्रोल पैनल होता है उसमें, तो उसमें जो फाइल रहती है वो कौन से फॉर्मेट में रहती है, ये पूछा गया है। .mcp, .cpf, .cpl या .fcpf। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, .cpl का यूज करते हैं। दरअसल जो कंट्रोल पैनल में जो फाइल रहती हैं, जो स्टोर होती हैं, इसी फॉर्म में रहती हैं, जो सेव होती हैं या बात की जाए, ठीक है। स्टोर होना या सेव होना एक ही बात है। तो ये जो है वो आपको .cpl के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो याद रखना है, देखिए फाइल फॉर्मेट से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गिने चुने टॉपिक हैं, जैसा नहीं है कि आपसे कुछ नया पूछ लिया जाता है। गिने चुने टॉपिक हैं, एक्सटेंशन हो गए, फुल फॉर्म हो गए, आपसे पूछ ली जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा आपसे कोई, आपको थोड़ी ना वो कोडिंग मोडिंग ये सब पूछ लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछते हैं, आसान से ही पूछते हैं, ओके। और देखिए जो लोग बात की जाए तो जो लोग पटवारी की बात कर रहे हैं, पटवारी की क्लास की, तो अभी फॉर्म आने में थोड़ा टाइम है। बाकी देखिए कंप्यूटर की आप टेंशन छोड़ दीजिए, कंप्यूटर आप जो CPCT के लिए पढ़ रहे हो वही आपको जो है वो काम आ जाएगा, आपको से बात की जाए पटवारी में, ठीक है, पटवारी में काम आ जाएगा। तो आपको कंप्यूटर की यहाँ पढ़ लिया बस इनफ है, इसी को आप जो है रिवाइज करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, और यही आपको काम आ जाएगा। आप देखोगे, देखिए प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो बहुत आसान से पेपर आते हैं पटवारी के कंप्यूटर में। मतलब आप देखोगे 20 में क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़्यादा नहीं तो 17-18 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हो कंप्यूटर में, इतने आसान आते हैं, ओके। बाकी जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा
तो हम जो है बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी करेंगे। मैथ्स हो गया तो मैथ्स भी आसान आता है, जिसमें आप 20 में से 20 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है। हिंदी हो गया तो हिंदी में भी आप ज़्यादा नहीं तो 17-18 नंबर ला सकते हो, हिंदी भी बहुत आसान पूछी जाती है। ठीक है। तो ये हम आने वाले समय में आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। अभी जो आपका एग्जाम है सीपीसीटी का, उस पर फोकस कीजिए। या जिन लोगों का कांस्टेबल का है, जैसे कि अभी कांस्टेबल का एग्जाम होना है तो 8 जनवरी को, ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए। तो अभी जो पास में नज़दीक हैं उन पे आप ध्यान दें। और आप ऐसा सोचें कि अभी जो आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो आपकी पटवारी में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि पटवारी में अलग से कुछ आ जाएगा। ओके। जीके हो गया, जो आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं वही आपको पटवारी में पूछा जाएगा, तो अलग नहीं है। बस हिंदी है तो हिंदी आसान आती है, तो हिंदी में भी कुछ 7-8 3-4 टॉपिक जो हैं जो समझने लायक हैं वो भी आसानी आती है। ओके। तो चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पेंटियम किससे संबंधित है, डीवीडी, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या माउस। तो पेंटियम जो है आपने देखा होगा ये क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। आप देखोगे यहाँ पर जो देखिए ये लिखा हुआ है ये आपको माइक्रो प्रोसेसर में ही देखने को मिलता है। ओके। आपको डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, माउस में थोड़ी को देखने को मिलता है। तो ये आप ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एमएस पावर पॉइंट में पावर पॉइंट वेब अनुप्रयोग का उपयोग कर दूर दराज के दर्शकों के लिए खुली प्रस्तुति को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी संयोजन होती है। ठीक है। जैसे आम एम एस पावर पॉइंट होता है तो उसमें जो आप बात की जाए तो जो पावर पॉइंट बनाते हो, ठीक है, स्लाइडेड बनाते हो, तो वो आपको किस कंट्रोल की के माध्यम से आप जो है फुल स्क्रीन में देख सकते हो, या दूर से दूर दराज के दर्शक हैं तो वहां पर प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये आपको जो है वो कंट्रोल प्लस ऐप के माध्यम से देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके। याद रखना है कंट्रोल प्लस ऐप से। अगला प्रश्न है यहाँ पर एटीएम का, यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है। इससे आसान क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो आप सभी को पता होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है कि जो एटीएम होता है इसमें कौन सी टोपोलॉजी का यूज होता है। तो याद रखना है इसमें स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है। टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है, तो इसे भी आपसे याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मोस्ट वाइडली यूज लोकल बस, यानी सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय बस क्या है, बसेस जिसे हम बोलते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर पीसी आई, आई एस एम सी ए या पी सी एम सी आई ए। तो जो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड जो होती है वो मोस्टली यूज होती है लोकल बसेस में। तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए डैश डेटा ब्लॉक की गई प्रतिक्रिया बनाता है और उन्हें क्लस्टर में कंप्यूटर नोड्स पर परिवर्तित करता है। ऑप्शन है यहाँ पर एच डी एफ एस, एन टी एफ एस, एफ ए टी या सी डी एफ एस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एच डी एफ एस। एच डी एफ एस जो रहता है वो हुडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रहता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो जो क्लस्टर के जो नोड्स के परिवर्तित करता है वो डिस्ट्रीब्यूट फाइल यानी हुडूप डिस्ट्रीब्यूट फाइल के थ्रू जो है किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें जैसे कि एन टी एफ एस है तो इसको हम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं, जो आजकल हमें देखने को मिलती है। एफ होता है फाइल एलोकेशन टेबल होती है, ये एलोकेशन प्रोवाइड कराती है जो फाइल में रहती हैं। सी डी एफ एस जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कभी विंडोज डाउनलोड की होगी, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 आपने डाउनलोड की हो तो उसकी जो ISO फाइल आप डाउनलोड करते हो, फिर उसको वो बूटेबल बनाते हो। तो जो ISO फाइल जो रहती है वो दरअसल जो कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम ही होती है, वो उसी फॉर्म में रहती है उसका। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है ISO फाइल जो रहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि डाटा अंकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एक्स वाई प्रणाली दर्शाता है। ऑप्शन है पाई चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया या स्कैटर चार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट जो रहता है ये एक्स वाई प्रणाली के फॉर्म में जो है दर्शाता है, और बाकी क्या एरिया पाई ये सब जो है आपको अलग देखने को मिलते हैं।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, एमएस एक्सेल में एरिया चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एरिया चार्ट के संबंध में ऑप्शन है यहाँ पर, एक एरिया चार्ट व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देते हुए कुल में प्रत्येक मूल्य के अंशदान का प्रदान करता है, यानी ये एरिया चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू ए टोटल फाइल एम्फेसाइज इंडिविजुअल वैल्यू। ऑप्शन दूसरा है यहाँ पर, स्टैक एरिया का प्रकार का एक एरिया चार्ट है। ऑप्शन सी है यहाँ पर कि 100% स्टैक्ड एरिया इज ए टाइप ऑफ एरिया चार्ट, यानी स्टैक एरिया 100% स्टैक एरिया एक प्रकार का एरिया चार्ट है। फोर्थ ऑप्शन है, एक एरिया चार्ट 3 रेखाओं का प्रयोग क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया और डेप्थ हो गया करता है। तो यहाँ पर हमें गलत पद निकालने को कहा गया है, गलत कौन सा है? तो गलत जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, एक एरिया चार्ट व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देने हुए कुल में प्रत्येक मूल्यों के अंशदान का प्रदर्शन नहीं करता है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो ये एमएस एक्सेल में याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग कर डैश की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और उसे कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। प्रीम, स्पाईवेयर, कमांड या बात की जाए हार्डवेयर। तो जो इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, आप ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करोगे जो आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बात की जाए अनयूजुअल होती हैं, तो उसे किससे आप डिटेक्ट करके जो है इसे हटा सकते हो? तो वो होता है स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ओके, तो जैसे आपने कई मूवी में आपके नाम देखे होंगे, स्पाई स्पाई करके नाम आपको देखने को मिलती हैं, तो वो क्या है, वो जो है बेकार जो चीजें हैं उसको ढूंढ कर जो है हटाने का काम करती हैं। तो आप ऐसे भी कभी कभी कुछ चीजें जो है आपको वर्ड देखने को मिलते हैं जो आप देखे तो होते हैं लेकिन आपको ध्यान में नहीं आते हैं, तो स्पाईवेयर उसी को कहा जाता है दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर जो है मिसलिनियस फाइल होती हैं, आपके सिस्टम को जो है डैमेज करती हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंट हो गए, फाइल्स हो गई, डेटा होता है उसको जो है वो बात की जाए डिस्ट्रॉय करता है, तो ये मालवेयर होता है। मालवेयर का मतलब ही होता है गलत, गलत हम बोल सकते हैं। ठीक है, मेल का मतलब। तो ये जो है याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप यानी जेपीईजी यूज टू कंप्रेस। तो पहली बात तो आपको इसको फुल फॉर्म ही याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। और ये क्या है? इमेज, म्यूजिक, ध्वनि या डाटा डॉक फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 1991 में शुरू किया गया फिनलैंड विश्वविद्यालय ने लिनक्स टोरवोल्ट्स द्वारा कौन सा ओपन सोर्स प्रोग्राम बनाया गया था? तो मैंने जनरेशन में या बात की जाए हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। लाइनेक्स हो गया, डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, बात की जाए विंडोज हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइनेक्स। लाइनेक्स जो रहता है ये एक ओपन सोर्स आपको प्रोग्राम या बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। तो याद रखना है ये किसके द्वारा बनाया गया था? फिनलैंड विश्वविद्यालय में बनाया गया था। तो यहाँ पर भी आप लिनक्स देखिए, लिनक्स यहाँ पर जो दिया है लिनक्स टॉरवोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो लाइनेक्स। ठीक है, डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये आपको ओपन सोर्स नहीं मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेब पेजेस को उच्चतर रैंक प्राप्त करवाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला साइंस या कला कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन बी है यहाँ पर सर्च इंजन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है सर्च इंजन डेवलपमेंट, और बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या सर्च करना है, तो ये सर्च करने के लिए हम जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना होता है। दरअसल किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ये जो है आपको आर्ट और साइंस ऑफ गेटिंग वेबसाइट्स टू रैंक हायर इन सर्च इंजन वाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर कैरेक्टर पर सिस्टम, कैरेक्टर पर सेकेंड, कैरेक्टर पर स्कीम, पर कैरेक्टर्स पर स्केल। तो ये होता है कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सीपीसी, जो कि बात की जाए
जो कि आपको जो कैरेक्टर रहते हैं उसको पर सेकंड कितना जो है रीड किया जा रहा है उसके लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एमएस वर्ड 2016 में अपने कैप्स लोअर केस में करने और लोअर केस कैप्स में करने की सुविधा निम्नलिखित चरणों में होती है। तो मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल जो एमएस वर्ड है उसमें मैंने आपको बताया भी था लोअर केस अपर केस कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो चीजें दी हुई हैं उसी हिसाब से आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस पर क्लिक करें। ऑप्शन बी है वह पार्ट का चयन करें जिसका केस आप बदलना चाहते हैं, और ऑप्शन सी है टॉगल केस विकल्प पर क्लिक करें। तो पहला जो रहेगा हमारा वह पार्ट का चयन करें जिस केस को आप बदलना चाहते हो, तो पहले उसको सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये पहले पे आएगा हमारा बी पे। उसके बाद जो रहेगा होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में जाएं और चेंज केस पर क्लिक करें, तो उसके बाद हमारा ए आएगा और लास्ट में जो रहेगा वो सी आ जाएगा। तो टोगल केस जो रहता है वो आपको कैपिटल हो गए लोअर हो गए तो इन सब के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये वाला हमारा जो है लास्ट में आता है। ओके, तो बी ए सी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दरअसल सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्ट वर्ड एमएस वर्ड में रूलर के दाईं ओर दिखाई देता है। जो रूलर्स रहते हैं उसके दाईं ओर मतलब राइट साइड दिखाई देता है। तो राइट साइड है तो राइट इंटेंट का ही जो हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक्स का उपयोग डैश डॉक्यूमेंट को विभाजित या डिवाइड करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। किसी भी आकार में, निश्चित आकार में, केवल ए4 साइज में या केवल वैध आकार में। तो जब आप किसी भी डिवाइस या बात की जाए किसी भी फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट को विभाजित कर रहे हो तो वो आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिलता है, किसी भी साइज में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक्स का उपयोग किसी भी आकार के डॉक्यूमेंट को विभाजित करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट को फाइल और रिप्लेस करने के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही चरणों को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें देखिए, ये थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है सीपीसीटी में। अब आपको जो है लोकेशन पूरी दी जाती है तो उसके सही क्रम में आपको आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये थोड़े ना एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये मैं इसे आसान नहीं कहूँगा क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पर नेविगेशन 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 पेन नेविगेशन पेन, तो ये तो सब में आपको दिया है। तो पहली बात तो नेविगेशन नहीं होता, नेविगेशन पेन होता है। तो ये नेविगेशन पेन आपको इन दोनों में से ऑप्शन। तो देखिए कभी भी आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको नहीं पता है तो सबसे पहले क्या किया करो, जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दिया करो। अब जैसे यहाँ पर मैंने दो एलिमिनेट कर दिए तो हमारे चांस 50-50% हो गए कि हमारा 50-50% जो है वो चांस से सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेविगेशन पेन, एडवांस फाइल, एडवांस फाइंड, ठीक है, एंड रिप्लेस। तो एंड रिप्लेस में यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए जो है किया जाता है। तो मोर में जाने के बाद यूज वाइल्ड कार्ड, तो वाइल्ड कार्ड तो आपने देखा ही नहीं, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो नेविगेशन पेन में जाने के बाद एडवांस फाइंड, वहां पर मोर में जाने के बाद आपको वहां पर यूज वाइल्ड कार्ड जो दिया रहता है उसको यूज करना रहता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर आर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉइजी प्रिंटर है, क्वाइट प्रिंटर है, या बात कीजिए फास्टर देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या फास्टर प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहता है वो नॉइज बहुत करता है। तो आप सभी को मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिंटर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो प्रिंटर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि बात की जाए इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर आता है। नॉन इम्पैक्ट में आपको लेजर, इंजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ और बात की जाए थर्मल हो गया, फोटो हो गया, जो फोटो आप फ्लोटर हो गया, फ्लोटर के लिए आप जो बड़े बड़े इलेक्शन में जो बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं फिल्मों के जो लगे रहते हैं वो फ्लोटर पे ही बनाए जाते हैं, तो ये बड़ा चीजें हो गई। और बाकी आपको जो फोटो कॉपी के दुकान में देखने को मिलती है लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये एग्जाम्पल है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि लेजर प्रिंटर इसमें से कौन सा जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या बात की जाए इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखना। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉइजी प्रिंटर है दरअसल, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर
सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहता है वो नॉइजी प्रिंटर होते हैं, याद रखना है। तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और क्या है कि लास्ट टाइम में आप सोचते हो कि बहुत सी चीज़ें कर लूँगा मैं, पर वो नहीं हो पाती हैं। लास्ट टाइम में आपकी मेंटलिटी कुछ ऐसी हो जाती है कि जो है अगर एग्जाम पास में आ गया और हर रात में चीज़ें जो है आई हुई भी चीज़ें जो है वो हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे अभी से जो है वो स्टार्ट करो, आपको ज़्यादा नहीं तो आप दिन के जो है वो 2-3 घंटे भी अगर आप कंप्यूटर को देते हो तब भी आपका काम हो जाएगा। बाकी आप जो है मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी आप टाइपिंग पे फोकस कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।